अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात को तहस नहस करने की कोशिश पर कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वो सुनाई कि खुदा की पनाह। अमेरिकी मीडिया ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि इस धुआंधार टेलीफोन कॉल के दौरान बात गालम गलोच तक पहुँच गई। इस पूरी सूरत हाल ने सवाल को जन्म दिया कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ अमन माहिदा हासिल करने के लिए अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को भी नहीं बख्श रहे। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टॉप प्रायोरिटी, पहली तरजीह अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात को ज़िंदा रखना और दोबारा जंग किसी कीमत पर शुरू ना करना है, चाहे इसके लिए इसराइल को भी पूरी कुव्वत से पीछे धकेलना पड़े। पीर के रोज़ ईरान ने लबनान में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने की धमकी दी। ईरानी मौक़िफ़ था कि लबनान में जंगबंदी मुजव्वज़ा ईरान अमरीका माहिदे का बुनियादी शर्त थी, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने इस माहिदे को ख़तरे में डाल दिया है। इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान इंतहाई कशीदा टेलीफोन राब्ता हुआ है। अमरीकी इज़राइल के मुताबिक इस सख्त गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो क्रेजी हो चुके हैं और उनके इक़दामात ईरान के साथ मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल चुके हैं। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर नेतन्याहू को मुग़ल्लज़ात सुनाते रहे। यही नहीं बल्कि इस पूरी गुफ्तगू को अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस पर भी जारी कर दिया गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल की मज़ीद तफसीलात सामने लाते हुए दावा किया है कि ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया बरसों के सख्त तरीन मुकालमों में से एक था। लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर बरहम ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में तंबीह की और यहाँ तक कहा कि तुम पागल हो चुके हो। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो उनकी हिमायत ना करते तो शायद आज जेल में होते, और ये कि लबनान में हालिया कार्रवाइयों के बायस इसराइल और खुद नेतन्याहू की आलमी सतह पर साख को नुकसान पहुँच रहा है। अमरीकी ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रंप इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने नेतन्याहू से चीख कर पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? It's not the first difficult and tough call they had, although a senior U.S. official told me yesterday that it was definitely one of the worst calls they had. What led to this is a growing feeling that the president had that Netanyahu is out of control. I heard it from several of the president's people, and Trump, at the end of the day, wants to end the war with Iran and to de-escalate in the region more broadly. And he told Netanyahu that he needs to stand down and that he needs to understand that this war broadly in the region has to come to an end. ज़राए का कहना है कि व्हाइट हाउस वापसी के बाद नेतन्याहू के साथ ट्रंप की ये बदतरीन फ़ोन कॉल्स में से एक थी। इसी दौरान मुग़ल्लज़ात की बात भी हुई है और उसके अल्फाज भी सामने आए हैं। इसी फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पैगाम वाज़ेह तौर पे इस बात का इशारा था कि वाइट हाउस ईरान के साथ डील को पटरी से उतारने नहीं देना चाहता। President Trump understands how it all fits together and is negotiating a comprehensive deal. You know, if the Iranians want to include the Hezbollah issue in that and it can be negotiated, then I'm sure President Trump will find a way to include that. President Trump, is unafraid to talk to anybody at any time and tell him how it should be and how it must be. And that's the thing that the United States, because of his leadership and because of the awesome power of our military, we can stand behind those requests. दूसरी जानिब एक और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट सामने आई। लबनान में जंगबंदी के ऐलान के वक्त खुद ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह ने सालिसों के ज़रिए इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। ये एक गैर मामूली दावा था, क्योंकि अमरीकी तारीख़ में कभी किसी सदर ने हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राब्ते की कभी बात नहीं की है। अमरीका तो खुद हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान और लबनान के महाज पर जंगबंदी बरकरार रखना ट्रंप के लिए किस कदर अहम बन चुका है। इसी डेवलपमेंट के बाद आज ईरानी मीडिया ने इशारा दिया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राब्ते अब बदस्तूर जारी हैं, यानी कि बातचीत के दरवाजे खुल चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबूरी जंगबंदी माहिदे से मुताल्लिक़ ईरान की हतमी तजवीज़ अब भी ज़ेर गौर है, जिससे जाहिर होता है कि मुज़ाकरात दोबारा प्रॉपर ट्रैक पर आ चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा कि आज एक छोटा सा मसला पैदा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत जल्द हल कर लिया। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और सीज़ फायर में तोसी से मुताल्लिक़ माहिदा आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है।
Donald Trump decided to play a game of chicken with Iran. Think of two drivers racing straight at each other. In these situations, if the stakes for one side are existential and for the other much lower, the side with those bigger stakes usually prevails. For the Iranian regime, if they lose, there's a good chance they end up toppled and slaughtered. For Trump, it would be a bad weekend at Mar-a-Lago. It's easy to see why the Iranians would be more willing to lock their steering wheel in that game of chicken. We can see the tension almost daily in Donald Trump's policy toward Iran. At this point, it's clear that Trump wants a deal. But in making it, he might end up giving the Islamic Republic what it has been seeking for 47 years: unqualified acceptance, even from the most hardline elements of the United States. For Tehran, that is a prize worth many concessions. ये सब अपनी जगह, लेकिन कल की एक और कलीदी पेशरफ में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के डांट पिलाने के बाद भी लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया था। आज भी जनूबी लबनान में इसराइल ने हमले जारी रखे। बहरहाल अच्छी पेशरफ ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान अब भी अहम सहूलतकार और नेगोशिएटर का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों की लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मालूमात के तबादले में भी एक अहम किरदार मुसलसल अदा कर रहा है। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक कल अब्बास अराक्ची यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की और लबनान में इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी बताया है कि अब्बास इराक़ची ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी और सिफारती किरदार को सराहते हुए दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद मौजूदा सूरत हाल में कॉन्फ्लिक्ट को और कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश जारी रखे और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। दूसरी जानिब फाइनेंशियल मार्केट्स ने भी इस पूरी डेवलपमेंट का फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन जारी रखने के इशारों पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में एक बार फिर कमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 2% गिरकर $93.08 पर बैरल तक हो गया है, जबकि WTI भी तकरीबन 2% कमी के बाद $90.43 फी बैरल ट्रेड कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल का मरकज़ सिर्फ लबनान या इसराइल नहीं बल्कि ईरान के साथ एक मुमकिना पीस डील है। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया है कि अगर ईरान के साथ डील करनी है तो लबनान के महाज को निस्बतन पुरसुकून रखना होगा। इसीलिए वाशिंगटन एक तरफ तेहरान के साथ मुज़ाकरात को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल को ऐसे एक्शन से रोकने की कोशिश कर रहा है जो इस अमल को नुकसान पहुँचाए। बहरहाल ट्रंप के वादों का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन बहरहाल उनका कहना है कि आइंदा हफ्ते अमेरिका ईरान माहिदा हो सकता है। कोई अब मुश्किल से 10 रोज़ की बात बाकी है। जहाँ 13 हफ्ते इंतज़ार किया वहाँ 1-1.5 हफ्ता और इंतज़ार कर लेते हैं।